प्लस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समुआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समूआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समूआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफ़ी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समूआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समूआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समूआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समूआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।
स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समूआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हुए उन सब लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था। नरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग है क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स आते हैं जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बना रहता है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हीरो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि मॉरली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन जाता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को ब्लर करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, खासकर लीड एक्टर का रोल जिसमें इमोशंस, एंगर और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कैरेक्टर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट फील होता है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन को सपोर्ट करते हैं जो रिवेंज ड्रामा के मूड को और एनहांस कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करने में इफेक्टिव है। स्टोरी का पेसिंग कभी कभी स्लो लग सकता है लेकिन ओवरऑल बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते सस्पेंस काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइंड गेम्स, इमोशनल ड्रामा और रिवेंज बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं। टोटल मिलाकर ये एक सॉलिड ड्रामा है जो अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस की वजह से देखने लायक है। पर माइन एंड डिमाइन कुबालस समूआ एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा है जो रिवेंज, बिट्रेयल और पावर के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जिसके साथ पास्ट में नाइंसाफी होती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल